फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पढ़िए। एक्सप्लेन ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये जो आपको डिजिट दी गई है, इसका आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे डाल दो एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर डाल दो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट हमारा पॉइंट है 140। इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करने हैं। तो 140 किससे डिविजिबल है? 2 से। 2 7 जा 40, 0। 2 से फिर, क्योंकि 0 इज इवन नंबर कैन डिवाइड बाय 2। वेरी 3 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 35 5 से डिविजिबल है, लास्ट में 5 है तो 5 से वो डिजिट कट ही जाएगी। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे डाल दो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा 156। ठीक है, 156 के आप फैक्टर करो। इवन नंबर है जब तक 2 से डिवाइड करते जाओ। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन डिवाइड बाय 13। 13 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। फिर कैसे भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिजिट है हमारी 3825। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए 5 है लास्ट में, तो 5 से तो डिजिट कट ही जाएगी। पहले हम ये देख लेते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी कि 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22 हो गया। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 7 और 5 12, 13 14 15, यानी कि 3 से डिविजिबल है डिजिट। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर देखते हैं 5 7 और 4 11, अब नहीं है, अब हम 5 से देंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, अगेन डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 है ना, 35 5 7 जा 35, अब 17 से। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है ना, तो क्या हो जाए, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, मर्जी है अपनी। ठीक है, शॉर्ट में लिखना होता। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है 5005। ठीक है, इसको इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम। देखिए हमें सबसे पहले पता है 5 से देना है, हमें 3 से तो जाएगा ही नहीं। 5 5 10 होता है क्योंकि, तो 5 से दे लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखिए अब किससे कटेगा ये नंबर? ये हमारा 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अब इसे 11 से देखिए, देखिए हाँ 11 से चला जाएगा। 11 9 जा 99 और 11 1 जा 11। ठीक है, अब ये 7 से चला जाएगा। 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अब 13 से। ठीक है, अगर हम इसे देते 11 से इजीली हम कर पा रहे थे, इसलिए हमने पहले 11 से देखे, डिजिट छोटी लिया है ताकि हमें ये अंदाज़ा लगे कि अब किससे जो है डिविजिबल हो सकती है। तो हम कर सकते हैं प्राइम फैक्टर
ऑफ 5005 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। नेक्स्ट है हमारा 7429। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, देख लेते हैं आ जाता है या नहीं। 7429। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, कम पड़ेगा इधर कर लेंगे। देखिए 9 और 2 पहले देख लेते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए 9 और 2 11, 11 और 5 हमारे होते 15, 15 प्लस 7 ये हो जाएंगे 22, 22 3 के टेबल में आता ही नहीं है। तो हम फिर देखेंगे किससे जाएगा डिजिट। हम 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42 नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से 9 से 3 से नहीं जाएगा तो 9 से तो जाएगा ही नहीं। फिर 11 से ट्राई कर लेते हैं, 11 से ऑड इवन देख लेते, 9 और 4 13 और ये 11 नहीं, 13 से करके देख लेते हैं। 13 का तो डिविजिबिलिटी नहीं होती है, हम करके देख लेते हैं इसे 13 से डिवाइड 13 नहीं। अब 13 के बाद और डिजिट जाएगी 17 से, डिवाइड 17। हाँ 17 से जाएगा ये 437 टाइम्स में। फिर डिवाइड करके देख लेते हैं 17 से जा रहा है नहीं, नहीं। अब ये 17 के बाद 19 से ट्राई कर लेते हैं। अगर 7 से नहीं जा रहा, 17 से नहीं जा रहा है ना वो डिजिट, फिर 9 से जाएगी, 19 से जाएगी। ठीक है, डिवाइड 19, ये आएगा 23। 19 से गया 23 और 23 फिर 23 से। ठीक है, तो इसके यहाँ पे कर लेते, लिख देते हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इक्वल टू, यहीं पे कर लेते हैं 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये इसके हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं अपने से, देखिए सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है हमारा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब ये इसका मतलब आपको ये दो डिजिट दी गई हैं, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर एंड अदर नंबर है ना। इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कहलाएगा हमारा। पर इससे पहले हमें इन दोनों नंबर से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट 26 एंड 91। तो देखिए हम 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम एक ही मेथड से कैसे निकालेंगे। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13। अब देखिए इसे दे लेते हैं हम 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 30। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों डिजिट हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, इसके फिर फैक्टर हम लिख लेंगे, है ना। फिर ये लिख लेंगे हम फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर जिसे कि हम एलसीएम एचसीएफ बोलते हैं वो है 13। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13। ठीक है, और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज, देखिए एक तो कॉमन फैक्टर हो जाता है, एक रिमेनिंग फैक्टर हो जाते हैं हमारे। तो क्या हो जाएगा 13 2 ज़ा, देखिए ये 7 2 ज़ा 14 करके 14 की 13 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, हमारा आ जाएगा 182। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो, अब पर नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, अब वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल दो वेरीफाई, जिसे हम चेक भी कहते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर।
मतलब ये करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे जो HCF और LCM आए वो करेक्ट हैं, ठीक है। और देखिए LCM कितना है हमारा 182 और HCF कितना है हमारा 13, ठीक है। पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 2366, ठीक ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो कि आपको किताब में दिए गए नंबर है, 26 मल्टीप्लाई 91। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 मल्टीप्लाई 91। देखिए सेम डिजिट आएगी हमारी, इससे हम यहाँ पे लिख देंगे हम वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन 2 करेंगे। हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 1 का सेकंड क्वेश्चन उसमें सब में ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। अब हमारा है पॉइंट 2। पॉइंट 2 में हमसे कह रहे हैं डिजिट है हमारी 510 एंड 92, ठीक है। अब इसका हम LCM HCM निकालेंगे। लिख दो यहाँ पे प्राइम फैक्टर 510 एंड 92, ठीक है। दोनों ही डिजिट हमारी क्या है, इवन नंबर है, तो हम इसको वेरी इजीली 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 से जाएगा या नहीं। देखिए 5 और 5 10 और 10 टू 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब नहीं जाएगा ये, क्योंकि 8 और 5 13 होते हैं, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम 5 से देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 70, ठीक है। अब 92 को देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 510 92, ठीक है। क्या आ गया इसके फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो इसमें कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, HCF। अब देखिए 1 मैंने लिखा नहीं है, 1 भी एक फैक्टर होता है। जहाँ कोई HCF नहीं होता है, जहाँ कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है कोई HCF ही नहीं, वहाँ 1 होता है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा HCF और LCM निकालेंगे। HCF इधर निकाल लेते हैं, HCF कितना होगा हमारा 2, और LCM हमारा क्या होगा, LCM हमारे तो 2 कॉमन फैक्टर, ऊपर से बचे सब, मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। इनका हम 30 लिख लेते हैं। 17 2 ज़ा 32, 34, 23। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करो, 0 लग जाएगा, तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 10 मल्टीप्लाई 23। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 1020 की 23 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 23,460। ये हमारा आ गया LCM, ठीक है। अब हम एक मेथड लगाएंगे LCM और HCF को वेरीफाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिख दो वेरीफाई, HCF LCM पहले बुक के अकॉर्डिंग, LCM इंटू लिख कुछ भी पहले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM कितना आएगा हमारा, LCM आएगा हमारा 23,460 मल्टीप्लाई 2, HCF हमारा 2 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो आपकी किताब में आपको ये नंबर दिए गए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स हैं टू नंबर के, मतलब प्रोडक्ट्स नहीं है, 2 नंबर हैं जिनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। 510 मल्टीप्लाई 92। अब देखिए ये इसका मल्टीप्लाई करने से आएगा 46,960,
920। अब देखते हैं, चेक इधर का भी कर लेते हैं हम। 510 मल्टीप्लाई 92, ठीक है, ये आ जाएगा ये सी। यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे नंबर हैं 336 एंड 50। देखिए इसके फैक्टर निकाल लीजिए और 54 के। देखिए दोनों ही डिजिट इवन नंबर है हमारी, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 13 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फिर डिवाइड 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 2। अब 3 से 3 7 ज़ा 21। ये जो 1 लास्ट में बचता है ना, वो ही हमारा कॉमन एक HCF होता है, जो किसी, जो हर एक का HCF होता है। जिसमें कोई HCF नहीं होता, वहाँ 1 HCF होता है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल दो, यहीं पे कर देते हैं हम। यहाँ पे डाल दो प्राइम फैक्टर। ओ 500, यहाँ पे लिख दो 336 और यहाँ पे लिख दो 54। इन दोनों के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं जो जो भी आए हैं। 2 इंटू 2, ये 4 टाइम्स 2 है, 3 सिंगल 7 सिंगल, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। देखिए एक तो ये कॉमन फैक्टर हो गया हमारा, एक ये कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या रहा, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, ठीक है। और LCM हमारा क्या रह गया, एक तो कॉमन फैक्टर और रिमेनिंग फैक्टर, मतलब 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 20 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, ठीक है, मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 में 3024, ये हमारा आ गया LCM, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकाल देंगे, वेरीफाई कर देंगे रिजल्ट। यहाँ पे डाल दो वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे हम, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। LCM हमारा क्या आया है, LCM हमारा आया 3024 और HCF हमारा आया 6 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारे हैं ये। अब इनका मल्टीप्लाई करके हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो कहीं पर हमारी मिस्टेक हुई है, पर हमारी कहीं पर मिस्टेक नहीं हुई है। यहाँ पे डाल देंगे वेरीफाइड। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, तो आपके HCF में या फैक्टर में कहीं गलती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी हमने अभी किया है वही हमें अप्लाई करना है, पर 3 नंबर हमें दिए हैं और इसमें हमें LCM और HCF ही निकालना है। हमें कोई वेरिफिकेशन नहीं देना कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अब हम करना स्टार्ट करते हैं।
not the factor of 6 to the power n. ठीक है, so we can say that 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number. मतलब 6 की पावर n जो है इसमें हमारी जो फैक्टर है इसमें 5 नहीं है, ठीक है ना, 3 और 2 है और 5 ज़रूरी है, 2 के संग ये 5 होता ना यहाँ पर तो ये हो जाता, 5 है ही नहीं क्योंकि हमें एंड में 0 चाहिए, 2 5 ज़ा 10, एंड में 0 है, ठीक है, तो 0 होने के लिए हमें 5 की ज़रूरत है 2 के साथ, ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है नेचुरल नंबर की। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 3 एंड ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कह रहे हैं ये जो हैं इनके जो आंसर आएंगे वो क्या कंपोजिट नंबर हैं, इनके जो फैक्टर आएंगे करके हमारे। चलिए करते हैं, कैसे करना देखो। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 13, ठीक है, 13 कॉमन ले ले तो हमारे डिजिट क्या बचे 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस है, ये इस पे ध्यान देना, ये प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 13 ये हो जाएगा 77 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78। अब 78 के हम फैक्टर करेंगे तो देखिए किसी रफ पेज पे कर लेते हैं, 78 के फैक्टर हम 78 के फैक्टर करें, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 13, अब 13 तो लेना ही लेना है हमें, और 13 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब देखो यहाँ पर 13 के साथ कंपोजिट नंबर, देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, पर कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इधर ही कर देते हैं, दूसरा भी तो करना है ना, यहाँ पर पीछे कर देते हैं, यहाँ पे पहले हम दूसरे डिजिट का भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए 5 इसमें भी है इसमें भी है, इसमें और कोई नंबर नहीं है तो इसमें 5 मैच करा, हम 5 कॉमन ले लेंगे, बाकी सब मल्टीप्लाई की पोजीशन में डाल दो, प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम 5, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 6 ज़ा 42, 42 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ 42 लिख लेते हैं, 7 6 ज़ा 42 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है, प्लस 1, 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 42 का 24 में, तो आ जाएगा हमारा 1008, ठीक है, अब प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 1009। देखिए मोर देन 2 फैक्टर तो हुए ही, देखिए एक तो कॉमन फैक्टर 1 होता है हमारा, और ये जो डिजिट है वो हमारी अनडिविजिबल है, किसी नंबर से हमारी नहीं घटेगी, तो देखो एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया, एक मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना भाई, 1 5 1009, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे we can say both are composite number because it have more than 2 factor,
ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं, देखो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, मतलब एक स्पोर्ट के लिए फील्ड है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया राउंड लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि उधर, रवि 12 मिनट में, सेम ही पोजीशन मतलब सेम ही राउंड 12 मिनट में लगा लेता है। सपोज कीजिए कि बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। मतलब दोनों एक साथ जब जाते हैं तो उनको कितना समय स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, कितने मिनट लग जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे लिख देंगे सोनिया टेक टाइम टेक्स टाइम टू राउंड टू 1 राउंड of the field equal to 18 मिनट। ठीक है, एंड रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द फील्ड इक्वल टू 12 मिनट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे डाल देंगे। एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। तो 18 और 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, टाइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 9 एज इट इज़ रहेगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 जा 36 मिनट, 36 मिनट लगेगी। ठीक है, यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। बाय।